नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर अलग अलग क्लासेस की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 8th एक्सरसाइज 10A प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है आपका ये। उसका क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में आज आपको फुल सॉल्यूशन दूंगा इन दोनों क्वेश्चंस के। दोनों क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे, किस तरह से हमें इन्हें सॉल्व करना है, कैसे इनकी स्टेप्स बननी है, किस तरीके से इनकी प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद इनका फाइनल आंसर गेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, जिसकी वजह से टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, वसीम bought 2 cricket bat for 840 एंड 360 रेस्पेक्टिवली। वसीम एक स्टूडेंट है या फिर कोई भी एक मेंबर है, उसने 2 क्रिकेट बैट परचेज़ करे हैं, एक 840 का और एक 360 का। ही सेल्स एट द फर्स्ट बैट एट गेन ऑफ 15%। उसने पहले वाले बैट को 15% के गेन पर सोल्ड कर दिया और दूसरे बैट को 5% के लॉस पर सोल्ड कर दिया। हमें ये बताना है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। कुल मिला के बात ये है, उसने 2 बैट खरीदे हैं और दोनों ही बैट को बेच दिया। एक बैट पर उसे प्रॉफिट हुआ है, एक बैट पर उसे लॉस हुआ है। तो हमें ये बताना है कि टोटल ट्रांजेक्शन करते टाइम उसको टोटल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन रिप्लेस करते हैं। हमने लिखना स्टार्ट करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वसीम bought क्रिकेट बैट। आप यहां पर 2 कंडीशन बना लो, फर्स्ट बैट और उसके बाद सेकंड बैट। ठीक है जी। फर्स्ट बैट में सीपी कितने रुपए का बैट परचेज करा, 840 का, और इस वाले बैट का जो सीपी है वो कितना है, 360 आपको दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट है कितना, 15%, और यहाँ पर लॉस है कितना, 5%। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए, कुछ करेक्शन तो नहीं हुई, कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी गई। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 840, 360 और 15 एंड 5 दोनों चीज़ें आपकी ठीक लिखी गई हैं। बस अब हमें बुक की ज़रूरत नहीं है, अब केवल अपनी ही कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और हमें अपना फाइनल आंसर देना है। अब यहाँ पर देखो आप, पहले मैं पहले बैट की बात करता हूँ। उसने बैट खरीदा 840 का, उसके ऊपर 15% का प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। तो ऐड होने के लिए हमें यहाँ पर किसका फॉर्मूला चाहिएगा, एसपी का। तो जब हमारे पास एससीपी है और प्रॉफिट है और हमें एसपी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। आप में से कुछ स्टूडेंट अगर इस प्रॉफिट की जगह पे गेन वर्ड या जी भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। दोनों कंडीशंस, प्रॉफिट के लिए भी और गेन के लिए भी, दोनों वर्ड अप्लाई होंगे। तो अगर प्रॉफिट की जगह पे आप जी लिखना चाहते हैं, पी को रिमूव करके जी लिखना चाहते हैं, तो वो भी आपका ठीक माना जाएगा। उससे पैनिक मत होना। 100 प्लस गेन की जगह पे कितना आएगा, 15 अपॉन 100 इंटू सी कितना है हमारा, 840। अब इनको सॉल्व करना है। 100 और 15 कितने होते हैं, 115 अपॉन 100 इंटू 840। 0 से 0 कट हो गई, 5 से कटेगा ये 23 टाइम्स, 5 से कटेगा ये 2 टाइम्स, 2 से कटेगा आपका ये 42 टाइम्स। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 23 2 जा 46, 4 कैरी में, 23 4 जा 92 और 4 होते हैं आपके 96। वसीम ने जो पहला बैट परचेज किया 840 रुपये का, उस पर उसने प्रॉफिट लिया था 15% का। तो उसका जो एसपी निकल के आया कि उसने जो बेचा था बैट वो कितने रुपए का बिका, 966 का। पहले ये चीज़ कंफर्म करो कि बैट 840 का खरीदने के बाद 15% का प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये जो 966 आपका आंसर आया है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या? यहाँ तक कंफर्म है आपका क्वेश्चन? अब उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपना प्रोसीजर लगा के सेकंड बैट के लिए भी कंप्लीट करना है। कैसे करोगे आप? यहाँ पर एसपी का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन एक छोटा सा चेंज ये करना है। यहाँ पर क्या था,
गेन था, प्रॉफिट था, बट यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू CP। याद रखना प्रॉफिट का तो दूसरा नाम गेन होता है, बट लॉस का कोई भी दूसरा नाम नहीं होता। तो लॉस को तो केवल लॉस या फिर L वर्ड से ही शो करा जाता है। इज इक्वल टू 100 एज इट इज सेम, माइनस करने के बाद लॉस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जितनी परसेंटेज हमको गिवन है, अपॉन 100 इंटू 360। यहाँ तक कन्फर्म है आप सबका। अब उसके बाद 100 में से 5 माइनस करोगे, 95 अपॉन 100 इंटू 360। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट, 5 से 2 टाइम, 5 से 19 टाइम, 2 से कटेगा है आपका 18 टाइम। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 19 8 जा 152, 15 कैरी में, 19 1 जा 19 और 15 34। चेक करो पहले ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई ना, किस तरीके से हमने इन दोनों के सॉल्यूशन तैयार किए हैं। एक बार आप सब चेक कर लो, उसके बाद हम इनकी फाइनल गेन और लॉस परसेंटेज अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन फाइंड करेंगे। कंप्लीट है भाई आप सबका। अब उसके बाद सबसे पहले जो आपका प्राइमरी वर्क होगा, दोनों ट्रांजैक्शन की लॉस और प्रॉफिट फाइंड करने के बाद आप यहां पर लिखेंगे टोटल CP। टोटल CP मींस टोटल सामान कितने रुपए का खरीदा गया। पहला बैट कितने का आया था, 840 प्लस दूसरा बैट कितने का आया था, 360। दोनों को प्लस करके क्या आंसर आएगा, 8 और 3 11, 1200। कंफर्म। अब उसके बाद टोटल SP फाइंड करते हैं। टोटल SP कैसे निकालोगे, टोटल SP का मतलब होता है कितने कितने के वो बैट बिके। 966 का तो एक बैट बिका है और 342 का आपका दूसरा बैट सोल्ड हुआ। तो इन दोनों को प्लस करोगे, 6 और 2 8, 6 4 10, 9 और 3 12, 13 08। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। टोटल CP और टोटल SP इसलिए फाइंड किए हैं क्योंकि बुक सेलर ने हमसे ये कहा है, फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजैक्शन। मतलब दोनों बैट को बेचने में या दोनों बैट को खरीदने में जो टोटल उसकी इनकम हुई है या फिर टोटल उसका जो लॉस हुआ है, हमें उसका फाइनल आंसर देना है। तो उसका जो फाइनल आंसर फाउंड होगा वो कैसे फाइंड होगा, हम दोनों बैट के CP को प्लस करेंगे, दोनों बैट के SP को प्लस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हमें नुकसान हुआ या फिर फ़ायदा हुआ। तो हमारे जो टोटल CP बैठता है वो 1200 बैठ रहा है, लेकिन जो टोटल SP है वो कितना है, 1308। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है हमें गेन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, गेन निकालेंगे, गेन या फिर प्रॉफिट दोनों चीज़। गेन होता है हमारा CP माइनस SP। 1308 की आपने कोई चीज़ बेची है और 1200 की आप उसको खरीद के लाए थे, तो क्या 108 रुपये का आपको गेन हुआ टोटल ट्रांजैक्शन में। मतलब ये चीज़ छोड़ दो अब सब, केवल और केवल यहाँ से देखो क्वेश्चन को कि जो CP है 1200 का है और जो SP है वो आपका 1308 का है। आप 1200 रुपये की कोई चीज़ लाते हैं और 1308 रुपये की उसको बेचते हैं, क्या 108 रुपये की आपकी इनकम हुई, फ़ायदा हुआ आप सबको। अब जब फ़ायदा हुआ है तो गेन लिखा जाएगा। अब बस आपका वर्क केवल एक रह गया, आप उसकी गेन परसेंटेज निकालिए। गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, गेन अपॉन CP इंटू 100 करके निकालते हैं। तो गेन है हमारा 108 अपॉन CP कितना है हमारे पास 1200 और मल्टीप्लाई 100 हमारा फॉर्मूले का। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट हो गई। 12 के टेबल में ये आपका 9 टाइम आता है। तो जो आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका 9%। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि वसीम को दोनों बैट खरीदने और बेचने के बाद जो टोटल ट्रांजैक्शन में इनकम हुई है वो 9% की हुई है। दोनों बैट उसने खरीदे, दोनों बैट उसने बेचे और बेचने के बाद की जो टोटल उसके ट्रांजैक्शन इनकम है वो कितनी है उसकी 9%। कन्फर्म है आप सब, क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस केवल यह है दो चीज़ों का CP मिला, दोनों चीज़ों के लिए प्रॉफिट और लॉस की अलग अलग परसेंटेज मिली। निकालने के बाद दोनों के SP, दोनों CP प्लस कर दो, दोनों SP प्लस कर दो और करने के बाद नॉर्मल तरीके से गेन फाइंड करो। नॉर्मल तरीके से गेन परसेंटेज की फॉर्मूला लगाने के बाद अपनी वैल्यू को फाइंड कर लो।
समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन नंबर 22 कैसे किया हम सब ने सॉल्व। अब बिल्कुल इसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 23 भी मैं आप सबके सामने सॉल्व करूंगा। आप सब अपने कॉपी पे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम फिर सब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखिए भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हीमा बॉट 2 पेयर ऑफ जीन्स 1450 ईच। हीमा ने 2 जीन्स परचेज करी हैं जो दोनों की कॉस्ट सेम है 1450 रुपये की। शी सोल्ड वन ऑफ दैम एट द गेन ऑफ 8% एंड अदर एट द लॉस ऑफ 4%। और उसने दोनों जीन्स को बेच दिया, पहली कंडीशन 8% के अकॉर्डिंग और दूसरी कंडीशन 4% लॉस के अकॉर्डिंग। तो हमें ये बताना है फाइंड द टोटल, वही बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल गेन और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन। सेम क्वेश्चन, बस केवल नाम क्या चेंज हुए, वसीम की जगह पे हेमा आ गया, क्रिकेट बैट की जगह पे क्या आ गया, 2 पेयर ऑफ जीन्स आ गया। लेकिन इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कोई भी चेंज नहीं है, सब क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। तो देखते हैं चलो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेमा बॉट पेयर ऑफ जीन्स। पहले क्वेश्चन की तरह कंडीशन प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट जीन्स। उसके बाद यहां पर लिखेंगे सेकंड जीन्स। दोनों जीन्स का जो सीपी है वो 1450 है, क्योंकि उन्होंने कहा है 1450 ईच। लेकिन जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो क्या है, पहले वाले में तो है गेन 8% का और दूसरे वाले में है लॉस 4% का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गेन इज इक्वल टू 8% और उसके बाद लॉस इज इक्वल टू 4%। केवल इतना काम करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों के एसपी फाइंड करो। जब आपके पास दोनों सीपी आ गए, दोनों के गेन और लॉस के अकॉर्डिंग जो जो ट्रांजेक्शन में यूज होते हैं वो चीज़ें आ गई। अब आपको दोनों के एसपी फाइंड करने हैं। तो पहले वाले का एसपी कैसे निकलेगा, 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू सीपी। 100 प्लस गेन का मतलब होगा आपका 8 अपॉन 100 इंटू सीपी का मतलब है जितने रुपए की वो जीन्स खरीद कर लाई थी। 100 और 8 कितने हो गए आपके, 108 अपॉन 100 इंटू 1450। 0 से 0 कट हो गई, 5 से 2 टाइम कट, 5 से कटेगा 29 बार, 2 से कटेगा ये 54 बार। अब 29 की और 54 की मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। आंसर के लिए आप सब कॉपी पेन निकालो और इसकी मल्टीप्लाई करो और चेक करो यहाँ पर क्या आंसर आना है आपका। जल्दी जल्दी करो सब सॉल्व, मल्टीप्लाई आप सबको ही सॉल्व करनी है, जल्दी करो। कर लिया आप सबने मल्टीप्लाई, मेरा आंसर तो 1566 आया है। आप अपना आंसर मैच कर लो और जिन स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई नहीं करी, केवल वेट कर रहे हैं देख के, उन स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कुछ सॉल्व कर भी लिया करो। कभी कभी कॉपी पेन ये जो दे रखे हैं भगवान ने आपको पढ़ने के लिए, इनको यूज़ कर लिया करो, खाली मत बैठा करो। खाली बैठने के लिए लाइफ नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व कर लिया करो। अब बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने पहले जीन्स के लिए एसपी फाइंड कर लिया, बिल्कुल इसी तरीके से आपको दूसरी जीन्स का भी एसपी फाइंड करना है। तो यहाँ पर एसपी के लिए क्या कंडीशन होगी, 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी। 100 माइनस लॉस का मतलब है 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितनी है बच्चों यहाँ पे, 104 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना गिवन है आपको, 1450। अब इसको सॉल्व करते हैं, 96 अपॉन 100 इंटू 1450। 0 से 0 कट होगी, 5 से कटेगा 29 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा आपका 48 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई और करो, 48 मल्टीप्लाई 29, सबको सॉल्व करनी है, सबको अपना आंसर मैच करना है। जो अभी भी आंसर अपना नहीं फाइंड करेगा उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अपनी बर्बादी का कारण खुद है।
इसलिए एफर्ट दो, सॉल्व करो मेरे साथ। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, केवल मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, तो मल्टीप्लाई सॉल्व करो मेरे साथ। कर लिया आप सबने? यहां पर जो आपका आंसर आना है 1392 आना है। ठीक है भाई, हो गया आप सबका सोल्व। अब जब आपने पहली जीन्स खरीदी इतने की, बेच दी इतने की, दूसरी जीन्स खरीदी इतने की, बेच दी आपने इतने की, बस अब हमारा वर्क केवल और केवल एक रह गया। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? टोटल सीपी। टोटल सीपी कैसे फाइंड करेंगे? सीपी तो दोनों का सेम ही है, 1450 प्लस 1450। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2900 आपका आंसर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमें अपने टोटल एसपी फाइंड करने हैं। हेडर डाल लो टोटल एसपी। क्या है भाई टोटल एसपी के लिए? देखो पहला एसपी तो 1566 है और दूसरा एसपी आपका ये है 1392। अब इनको प्लस करते हैं, 6 और 2 8, 9 और 6 15 का 5, यहाँ पे 1 कैरी में, 5 और 1 6 और 3 9 और 1 और 1 2, 2958 आपका टोटल एसपी फाइंड हो गया है। अब यहाँ पे आप 2900 की कोई चीज़ खरीद के लाए हो, 2958 की आपने उसको सेल कर दी। मतलब आप 2900 की कोई चीज़ खरीद कर लाए थे और आपने 2958 की उसको सेल कर दी। तो आप मुझे ये बताइए कि टोटल ट्रांजैक्शन में आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है? भाई मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप कम का सामान लेकर आते हैं और उसको ज़्यादा का बेचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू मेथड, आई थिंक सो प्रॉफिट की तरफ इंडिकेट हो रही है। तो आप सबको यहाँ पर प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लगाना है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप? प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। कितना है एस पी आपका? 2958। उसमें से सी पी कितना है आपका? 2900। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 58 आंसर आएगा। लेकिन हमारे से बुक में प्रॉफिट नहीं पूछ रखा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं जी। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट की जगह पे कितना रखेंगे आप? 58 रखेंगे। सी पी की जगह पे कितना रखेंगे? 2900 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लिखा जाएगा 100। 00 से 00 कैंसिल, 29 1 जा 29, 29 2 जा 58। यहाँ पर आपको लिखना है 2%। तो आपके क्वेश्चन नंबर 23 का जो फाइनल आंसर है वो है आपका 2%। समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 23 कैसा है? क्वेश्चन नंबर 22 और 23 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने इसीलिए इन दोनों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में आपके सॉल्व कराए हैं कि शायद पहला क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग अपने आप से सॉल्व कर लें। शायद कुछ बच्चों ने हो सकता है सॉल्व किए भी हों, वीडियो को बीच में रोक के अपने आप सॉल्व किया हो, फिर वीडियो के अकॉर्डिंग उसको मैच किया हो। उन बच्चों के लिए थैंक यू सो मच। और जिन बच्चों ने केवल वीडियो ही देखी है, ना उनके पास बुक है आगे, ना उनके पास कॉपी है, उनके लिए उससे बड़े वाला थैंक यू। क्यों? उन्हें तो केवल वीडियो देखनी है और वो ये सोच रहे हैं कि केवल क्वेश्चन देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद उसे समझना भी है, उसे सॉल्व भी करना है। तो दोनों क्वेश्चन आपने इस वीडियो में देख लिए। देखने के बाद एक बार आप वीडियो को बंद करने के बाद फिर दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने आप, सेल्फ स्टडी के बेस पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको कोई अगर डाउट्स है, कोई चीज़ अच्छी लगी है, या फिर कोई भी आप जो सजेशन देना चाहते हैं, जो भी चीज़ है आपके माइंड में किसी भी वे में हो, आप ये चाहते हैं कि मतलब कुछ चीज़ स्टेप बढ़ाए जाएं, तो जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप उसके लिए कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं उसको ज़रूर कंप्लीट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए बाय, थैंक यू सो मच।